नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द डेजर्ट डायलॉग्स। हम मौजूद हैं अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव में। यहाँ आप देख सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जनसभा आज है हनुमान बेनीवाल के साथ। भीड़ का आंकड़ा देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या इतनी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की संख्या बता रही है कि अंता के क्या रुझान होंगे। यही भीड़ अगर वोटों में तब्दील होती है तो नरेश मीणा को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि अब तक 3 दिन चुनाव में बाकी है, 3 रातों में कितना पासा पलटता है ये देखने वाली बात होगी। हम समर्थकों से, नरेश मीणा के लोगों से जानेंगे क्या रुझान है। ये लोग नरेश मीणा का समर्थन करने यहाँ आए तो क्यों आए, क्या कारण है इसका, जानिए लोगों से। कहाँ से आए आप लोग भैया? गुलचा कोटली से। गुलचा कोटली से। गुलचा कोटली से। क्या लगता है इस बार अंता में नरेश मीणा जीत पाएंगे चुनाव? जीत रहे वो तो। क्या कारण है इसका? ये गरीब आदमियों के साथ खड़ा रहता है, किसानों के साथ खड़ा रहता है। जो भैया मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, उनका काम क्या था? वो तो रोड खाने में काम था उनका, और क्या काम था। तो बीजेपी तो देखी नहीं हमने। देखी नहीं, तो ये जो भीड़ देख के लग रहा है नरेश मीणा विधायक बन रहे हैं। बन गए वो तो। आइए चाचा जानते हैं क्या लगता है। चाचा इस बार नरेश मीणा का क्या रहेगा, यहाँ पे विधायक बनने में वो कामयाब होंगे? नरेश मीणा जीते को काहे कारण से? ये कारण से वो जीते को तो। भाई अभी चाहे मंत्री भी रहे हो 2 बार, वो भी पीसा लगा रही हो चुनाव, बड़ा बड़ा नेता आ रहा है बीजेपी कांग्रेस। बड़ा बड़ा तो नेता आ रहे थे, पर छोटो आदमी तो जिनको खा बसा रहे क्या ना, तो एक लोग लड़ रहे थे, अकेला ये लड़ भी करता, ये सारा उतर उतर खा मेरे तो माने बना रहे बेचे चुआ निर्दलीय तो अबर का आयो छे ना, तो पली का तो कांग्रेस का देता, जनता पार्टी देते, कांग्रेस और जनता पार्टी का तो आदमी छे कुका छे यहाँ आया छे। अब छोड़ दी पार्टी हम दोनों नहीं, छोड़नी पड़ेगी, मजबूरी आगी ना मांगी तो। भाया को मंत्री को काम किसो छो, 2 बार का मंत्री रहे ना प्रमोद जैन भाया। हाँ, काम बहुत कम करवाया उनको। काम कम करवा, नरेश मीणा से काय उम्मीद है? बढ़िया काम करवा की उम्मीद से, बढ़िया काम करवाओगा। महारानी साहब आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं 4 दिन में अंतम। वसुंधरा राजे, बीजेपी का क्या रहेगा? अब ये तो भविष्य बताएगा। क्या लगता है महारानी साहब वसुंधरा राजे 4 दिन से प्रचार कर रही है, नरेश मीणा का जो दमखम और ये भीड़ दिख रही है, किसकी टक्कर रहेगी? दमखम कम नहीं होगा। किसकी टक्कर किसकी रहेगी? बीजेपी की, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों में जीत गया नरेश मीणा। दूसरे नंबर पर क्या लगता है टक्कर किससे, बीजेपी से है या भाया से? टक्कर तो किसी में से भी हो सकती है, उन दोनों का तो मैं क्या पता, लेकिन नरेश मीणा जीतेगा। नरेश मीणा जीतेगा। युवाओं से भी जानते हैं इनके क्या रुझान है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को लेकर। ये जो भीड़ आई है नरेश मीणा से क्या उम्मीद लेकर आप लोग आए हैं? अगर निर्दलीय प्रत्याशी का साथ दे रहे तो क्या कारण है साथ देने का? क्या भीड़ जो आई है नरेश मीणा के समर्थन में, क्या उम्मीद लेकर आए आप? उम्मीद लेके आई है, हाड़ौती को आजाद कराने के लिए आई है। किससे आजाद करवाने के लिए? भ्रष्टाचार से। कौन कर रहा है? भाया कर रहा है, भाया सबको दिख रहा है, भाया कर रहा है। भाजपा के जो प्रत्याशी है वो? भाजपा का प्रत्याशी वो तो नया चेहरा है, अभी उसका कुछ पता नहीं है। 4 दिन से महारानी साहब, आप पुराने आदमी है, 4 दिन से वसुंधरा राजे प्रचार कर रही है। क्या चुनौती देख रहे हैं नरेश मीणा के जो समर्थन में इतनी भीड़ आई है? टक्कर किसके बीच रहेगी, कांग्रेस और निर्दलीय या भाजपा और निर्दलीय? नरेश मीणा की टक्कर रहेगी सबसे ज्यादा। किससे रहेगी? दोनों पार्टी से ऊपर रहेंगे, दोनों ही पार्टी से ऊपर। काय उम्मीद है नरेश मीणा? उम्मीद है ना, पब्लिक की उम्मीद है। इतने दिन तो आए ही नहीं, अब की बार क्यों आए? चुनाव तो अगली बार भी हुए थे, अब की बार भी हो रहे हैं, इतने चुनाव में क्यों नहीं आए हुए? वो नेता बड़े बड़े में क्यों है? भ्रष्टाचार नेता है दोनों पार्टी। बड़े बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी के अंता में डेरा डाले बैठे हैं कई दिनों से। यहाँ पर सारी जनता आज इकट्ठे है नरेश मीणा से। क्या उम्मीद लेकर आप लोग आए हैं? भाई नरेश मीणा जीते को काय उम्मीद से, काय कराओ जीत के? सब काम करवाओ को कहीं सब काम करो। और बाया को काम किस? बयान तो 3 बार जीता जो, बयान एक बार ही काम नहीं करो कहीं। एक बार भी काम न करियो? हाँ करियो, 3 बार। भाजपा की जो सरकार है भजन लाल की, भजन लाल की भी, भजन लाल जी ने बाल तो कहीं भी नहीं करियो। काय भी न करियो। और महारानी साहब जो आपका प्रचार कर रहा है 4 दिनों अंता में, उनका कामकाज कैसा रहा, क्या असर रहेगा, क्या टक्कर रहेगी? बढ़िया जी, नरेश मीणा जी बढ़िया जी। क्या बताइए? ना तो मुआवजो मिलियो ना खाद मिल रहा, बहुत दुख पा रहा है सरकार, किसान दुख पा रहे। बीजेपी की सरकार में। बीजेपी की सरकार। और बाया का कामकाज कैसा था? बाया का काम भी ये शायद हो रहा है, बार तो बैठना चाहिए। ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस तो दोनों पार्टी जीती हुई है। नरेंद्र थोड़ी जीती हुई, नरेश मीणा तो कोई जीते। एक मौका इस बार आप लोग युवा को देख रहे हैं। नरेश मीणा तो बार सबकी बोल रही है, खाद केन किसाना के लिए मुआवजा की जाएगी, सबकी बोल रही है। बीमा क्लेम, किसानों की यहाँ पर क्या क्या समस्या है, क्या उम्मीद है नरेश मीणा से? नरेश मीणा संघर्ष करो किसानों के लिए बोल। और जो दोनों पार्टियों की सरकारें रही है
हाड़ौती को क्या क्या लाभ हुआ? ये तो मिली जुली जो तेरा बीजेपी की आओ जो बेच का हो जी प्रमोद भाई। प्रमोद भाया की पत्नी जो जिला प्रमुख बनी। क्या उम्मीद है नरेश मीणा साहब? किसानों के नेता ही किसानों के नेता हैं। आज हनुमान बेनीवाल सभा करने आ रहे हैं, क्या लगता है कैसा रुझान रहेगा अंता का इस बार? एक तरफा एक तरफा नरेश मीणा। हम नरेश तो देख सकते हैं आप भीड़ का जोश जुनून और जज्बा। हनुमान बेनीवाल यहाँ पर थोड़ी देर में सभा करने के लिए पहुंचने वाले। हम और भी लोगों से यहाँ पर जानेंगे निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने का कारण क्या है। नरेश मीणा के समर्थन में थे आया जो काय कारण जिला श्योपुर मध्य प्रदेश प्रदेश से आया था। हाँ उसके लिए खुद का पीछा लगा के खुद का पीछे पहले भी आया था 15 दिन हो गए इधर ही और वो 7 बजे जीत गयो 7 बजे जीत गयो टेंशन न करे वो मैच उताओ प्रमोद मैच उताओ और वो पहुंचा। देखिए आप देख सकते हैं आपको पैर में चोट लगी है फिर भी नरेश के समर्थन में आए, क्या कारण है? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? एमपी से आए नरेश मीणा के समर्थन में। और अब युवाओं से भी हम लोग जानेंगे क्या इनके मुद्दे हैं। नरेश मीणा के समर्थन प्रत्याशी है नरेश मीणा, समर्थन में सारे लोग आए। भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है रही है, प्रमोद जैन भाया मंत्री रहे, उन सबको छोड़ के आप लोग निर्दलीय के सपोर्ट में आए, क्या कारण है? ये गरीबों की रक्षा कर रहा है, किसानों की रक्षा कर रहा है, गरीबों की रक्षा कर रहा है। जो भी वो नरेश मीणा सबके साथ है। जो गरीब वो युवा वो दलितों के लिए लड़ेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं बूंदी से। कहाँ से आप? टॉप से टोंक से। क्या उम्मीद लगाकर इतना दूर से आप नरेश मीणा के लिए आए? नरेश मीणा के लिए मैं तो छाती में भाई साहब छाती में नरेश मीणा अच्छा कहता फाड़ो बड़ा मेल कर ले पूरा कड़िया। हम तो पास से आए, अभी एक बार ये बिहार से आया हो। हाँ तो हम तो लोकल है, ज्यादा दूर भी नहीं टोक ये रहा है ना। सबके गाँव से और जो बिहार से आया तो वो भी तो कुछ सोच समझ के आया होगा। हाँ कितना उत्साह है नरेश भाई साहब के प्रति उनका। 7 बजे जीत गयो आया और बाया और खूब खाया आया और बाया खूब खाया गाँव ने खा गया और 7 बजे जीत गयो नरेश भाई जनता चोट कर। ये जो भीड़ आई है पूरी, क्या लगता है ये सब पैसे देकर बुलाई गई है या खुद से आए? कोई के बता दो पैसों से खुद के पैसे से आइए। नरेश मीणा का कोई पैसा सब अपना पैसा लगा के गरीब लोग। मैं जब से फॉर्म भरा 2 तारीख से उसमें 3 दिन गाँव में गया 40,000 खर्चा मेरा। गाड़ी मेरी चल रही है, मैं खुद चल रहा हूँ रात दिन। रोटी जरूर भाई नरेश भाई खाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। हाँ ऐसा नहीं भाई साहब।